संध्याकालीन बाइबल अध्ययन समूह में मैं आप सबों का स्वागत करती हूं। और इन दिनों हम लोग प्रेरितों के काम पुस्तक से हम लोग सीख रहे हैं। और आज इससे पहले हम लोग बाइबल अध्ययन में जाएं, परमेश्वर के वचन में से हम लोग सुनेंगे प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसका 4था पद। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते हो, तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। आज दिन भर तो हमारे संग रहा प्रभु परमेश्वर, और शाम के समय में तूने हमें ऐसा अवसर दिया है प्रभु परमेश्वर की फिर से हम लोग तेरे चरणों के पास आने पाते हैं प्रभु जी। इस समय हम लोग थोड़ी देर तेरे स्तुति के गीतों को गाना चाहते हैं प्रभु जी। तेरे वचनों में से हम लोग सीखना चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा तो हमारा शिक्षक होकर के हमें सिखाइए प्रभु परमेश्वर, ताकि वचन की गुड़ बातों को हम लोग समझ सके प्रभु जी, और उसके अनुसार हम लोग चल सके। ऐसा तो अनुग्रह कर प्रभु। हर मन को भटकाने वाली बातें, आशीष रोकने वाली बातें यीशु मसीह नासरी के नाम के अधिकार से दूर किए जाए प्रभु परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में होने पाए। सारी परिस्थिति को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, और इस जगह तेरी उपस्थिति को हम चाहते हुए दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग भाई धीरज के साथ कुछ गीतों को गाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे कि हम लोग इस लॉकडाउन में सभी कोई अपने घरों में लॉक हैं, और जबकि प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ऐसा अवसर दिया कि इस लॉकडाउन में भी हम प्रभु की आराधना ऑनलाइन के माध्यम से हम करने पाते हैं। तो आइए क्यों ना हम लोग इस घड़ी हम लोग इस ऑनलाइन आराधना को शुरू करते हुए हम लोग एक गीत गाएंगे जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 121। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके छेड़ेंगे जब ये जहान। जगह बनाऊंगा जाके अपने पिता के यहाँ, आसमान में होगा मेरा भी एक मकान।
मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां, आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान जिसमें रहेंगे हम जाके, छेड़ेंगे जब ये जहां। सचमुच में हम हर एक को उस परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। हर एक को उस परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है। तो क्यों ना मेरे प्रिय आइए इस घड़ी हम हर एक लोग उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:1 में कि प्रभु ने हमारे लिए आसमान में एक नया जगह तैयार किया है, और उस जगह के वारिस होने के लिए हम हर एक को उस परमेश्वर की संतान होने की आवश्यकता है। और हमें उस संतान होने के लिए हमें अपने आप को उस परमेश्वर के लिए अपने भावता हुआ बलिदान देने की आवश्यकता है। और सचमुच में उस परमेश्वर की योग्य ना तो कोई है और ना कोई होगा मेरे प्रिय। इसलिए आइए इस घड़ी हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। सचमुच परमेश्वर की सिवा कोई नहीं है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा
उस परमेश्वर की सिवा ना तो कोई है ना कोई होगा मेरे प्रिय। इसलिए आइए इस घड़ी अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को उस परमेश्वर के सम्मुख सौंपें और कहें, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप रोज हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने दिया पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन में भी पिता परमेश्वर आपकी महिमा को करने पाते हैं, आपकी स्तुति के गीतों को गाने पाते हैं, आपके वचनों को पिता परमेश्वर हम मनन चिंतन करने पाते हैं पिता परमेश्वर। आप रोज सचमुच पिता परमेश्वर आपने हमें ऐसा अवसर दिया पिता परमेश्वर। आप रोज इस अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंत, और इस घड़ी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, इस पूरे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और खुदावंत, इस पूरे समय में पिता परमेश्वर हम जितने समय प्रभु जी आप में हम व्यतीत करेंगे पिता परमेश्वर, वचनों से सीखेंगे पिता परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हर एक मनुष्यों के बीच में होने पाए, हर एक घरों के बीच में होने पाए पिता परमेश्वर, जो इस घड़ी पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर आपके वचनों को पिता परमेश्वर सुनते हैं। आप पिता हर एक को पिता परमेश्वर तो नामो नाम आशीषित कर पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर तो सुविधि प्रदान कर पिता परमेश्वर, कि जब पिता परमेश्वर वचन का बीज जब बोया जाए तो पवित्र आत्मा आप एक एक के संग साथ हो लीजिए, आप एक एक लोगों से बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, कि वचन के बीच पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में बोया जाने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, हम और दादा को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जब वो पिता परमेश्वर वचन का प्रचार करते हैं खुदावन, हाँ वो नहीं लेकिन पवित्र आत्मा आप उनके संग साथ हो लीजिए खुदावन, आप उनकी अगुवाई कीजिए, आप उनकी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। और दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आप दया सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आप ग्रहण कीजिए, आमीन। लुका ने यीशु के उन निर्देशों का वर्णन किया जो कि स्वर्ग में उठाए जाने से पहले अपने चेलों को दिया, और ये लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 4 पद में, और उसमें से हम लोग अध्ययन करते हैं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु ने यहाँ पर किस प्रतिज्ञा के बारे में बातचीत किया और किस बात की प्रतिज्ञा यहाँ पर पाई जाती है और कैसी प्रतिज्ञा है, इन बातों का चर्चा हम लोग थोड़ी देर करते हैं। पिता की उस प्रतिज्ञा के संबंध में हम लोग थोड़ी देर अध्ययन करेंगे जिसकी चर्चा यीशु ने किया। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस धरती पर के सेवकाई के दरमियान में इस संबंध में कई बार अपने चेलों से उसने इसके बारे में चर्चा किया। उदाहरण के लिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय 15 से 17 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और यह प्रतिज्ञा दरअसल पवित्र आत्मा के बारे में था, जिसके बारे उसने 3 साल के दरमियान में अनेकों बार अपने चेलों को बताया। पवित्र आत्मा के बारे में विस्तार से सीखने से पहले आइए हम कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसा कि बहुत लोग समझते हैं पवित्र आत्मा कोई वस्तु है, लेकिन वस्तु नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है। बहुत लोग उसको शक्ति मानते हैं। पवित्र आत्मा में जरूर शक्ति है, सामर्थ है, लेकिन वो शक्ति नहीं है। कुछ लोग उसको धुआं मानते हैं, कुछ लोग बादल मानते हैं, कुछ लोग ओस मानते हैं, और कुछ लोग प्रभाव मानते हैं, कुछ लोग अनुभूति को पवित्र आत्मा समझते हैं, लेकिन ये सब नहीं है। लेकिन जैसा परमेश्वर के वचन में उसके बारे में प्रकट किया गया है, वह एक व्यक्ति है। वचन में पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में संबोधित किया गया है,
और हिंदी में तो वह कहा गया है जो सजीव या निर्जीव किसी वस्तु के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंग्रेजी बाइबल में इट नहीं लेकिन ही कहा गया है, जो कि एक व्यक्ति को ही संबोधित किया जाता है। इस प्रकार पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व। त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति होने के नाते उसका अपना एक व्यक्तित्व भी है। संपूर्ण बाइबल में उसके व्यक्तित्व के गुणों के बारे में पाया जाता है। आइए कुछ बातों को हम लोग सीखते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल में क्या क्या बातें लिखी गई है। पहली बात, उसका अपना मन है। रोमियो 8:27 को यदि हम लोग पढ़ेंगे, यहां लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ये पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। आत्मा की मानसा क्या है? पवित्र आत्मा जानता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी मानसा क्या है। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति सोचता है, समझता है, उसके अंदर में एक मन होता है, वैसे ही पवित्र आत्मा के अंदर में मन है। इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का मन है, वह सोचता और समझता है, आवश्यकताओं को समझता है, जरूरतों को जानता है, उसके अनुसार वो हमारे लिए विनती करता है। दूसरी बात जो हम पवित्र आत्मा के संबंध में पाते हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसमें भावनाएं हैं। इफिसियों 4:30 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, यानी पवित्र आत्मा को शोकित किया जा सकता है या कुछ बातों से वो शोकित होता है। इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे जीवन के कई बातों से शोकित होता है। वह हमारे साथ रहता है, हमारी हर बातों को देखता है और परखता है, और हर बात जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध है उनसे वह अप्रसन्न होता है और शोकित होता है। यीशु ने तो एक बार यह भी कहा कि मनुष्यों के सारे पाप क्षमा हो सकते हैं, पर पवित्र आत्मा के विरुद्ध का पाप कभी क्षमा नहीं हो सकता है। यही कारण है कि हमें सावधान किया गया है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित न करें, क्योंकि उसी के द्वारा हम पर छुटकारे के दिन के लिए मुहर लगा दिया गया है। मुहर लगा दिया गया है। जिस रीति से एक साधारण कागज या साधारण एप्लीकेशन में यदि सरकारी मुहर लग जाता है तो वो उसके साथ सरकार का अथॉरिटी या अधिकार उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक वैसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर मुहर लगा दिया गया है उस छुटकारे के दिन के लिए, जिस दिन की हम प्रभु के सामने, न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। तीसरी बात, उसकी इच्छाएं हैं। पहला कुरिन्थियों 12:11 में लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। यहां पर पवित्र आत्मा के दान वरदानों के बांटने के संबंध में एक निर्जीव वस्तु उसके अंदर में इच्छाएं नहीं होती है, लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है कि परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिससे जो चाहता है बांट देता है। यानी पवित्र आत्मा जो कि त्रिएक परमेश्वर का अंग है, वह परमेश्वर की योजनाओं को जानता है, और जैसा वह समझता है कि यह उचित है, और जिसको चाहता है कि इसको इस दान वरदान का प्रयोजन है, उस रीति से बांटता है, ताकि सेवा का कार्य किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, और प्रभु के लोग वो लोग सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और परमेश्वर का वचन वो प्रबलता के साथ लोगों तक पहुंचने पाए। तो इस रीति से हमने 2-3 बातों को देखा। पहला चीज कि उसके अंदर में मन है, फिर उसकी अपनी भावनाएं हैं, तीसरी बात उसके अंदर में इच्छा है, और इस रीति से हम कह सकते हैं कि वो वस्तु नहीं लेकिन वो व्यक्ति है। वो कोई ऐसा निर्जीव वस्तु नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जिसमें सोचने, समझने, जानने और निर्णय करने की पूरी क्षमता है। तब
पवित्र आत्मा के संबंध में उसके कामों के बारे में हम लोग थोड़ी देर बातचीत करते हैं। पवित्र शास्त्र में बहुत जगह उसके कामों का वर्णन है। पहली बात है यूहन्ना 14:26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब स्मरण कराएगा। वह विश्वासियों में रहता है, परमेश्वर की बातों की समझ वो प्रदान करता है और वे वचनों के भेदों को प्रकट करता है ताकि विश्वासीगण परमेश्वर के वचनों को सही रीति से समझ सके। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु के बताए गए बातों को बहुत हद तक नहीं समझ पाते थे, यहां तक कि उनको समझ में नहीं आता था उस बलिदान के बारे में जो सलीब पर उसका बलिदान हुआ। उनको ये नहीं समझ में आता था। यही कारण था कि पतरस ने उसको एक बार समझाने का प्रयास किया कि हे प्रभु तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और तो और प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तब इनको विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच यीशु मसीह को जी उठना भी जरूरी था। यहां तक कि स्त्रियां मरे हुए यीशु को ढूंढने के लिए कब्र के पास आई और जब चेलों के पास प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ तो जैसे बहुत लोग कहते हैं कि किसी दूसरे को देख करके वे लोग यीशु समझे, लेकिन बात बिल्कुल उल्टा है कि यीशु को देख करके किसी ने उसको माली समझा, किसी ने उसको परदेसी समझा, किसी ने उसको कुछ और समझा। तब यीशु को उनको विश्वास दिलाना पड़ा कि मैं ही हूं। तो इस रीति से प्रभु यीशु की बातें उनको समझ में नहीं आती थी। यही कारण था कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, लूका 24:45 में लिखा हुआ है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। यानी पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की समझ प्रदान करता है। वो एक शिक्षक की तरह है जो हमें सिखाता है और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि सब बातें तुम्हें सिखाएगा। यूहन्ना 16:13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा हमें सत्य का मार्ग बताएगा। यीशु के कहने के अनुसार तो वो हमें मार्ग दिखाएगा कि किस रीति से हमें चलना है। वह विश्वासियों में वास करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में मदद करता है, जीवन के रास्ते में हर बातों के लिए सही निर्णय लेने में मदद करता है, हर गलत कदम के पहले हमें सचेत करता है कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। वह सहायता करता है कि क्या क्या बातें परमेश्वर को भावता है और कौन कौन सी बातें हैं जो उसको भावती नहीं है, और उसके अनुसार चलने में हमारी अगुवाई करता है। तीसरी बात, वह शांति देने वाला है। पवित्र आत्मा शांति प्रदान करता है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 31 में लिखा है, सो सारे यहूदिया और गलील और समरिया और कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। यह उस समय की घटना है जब स्तिफनुस की हत्या की गई, कलीसिया में उपद्रव आरंभ हो गया और कलीसिया उपद्रव के काल से गुजर रही थी। पवित्र आत्मा ने कलीसिया को प्रार्थना करने के लिए उभारा, सब ने मिलकर के प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा ने उनको इस क्लेश के समय भी, सताहट के समय भी स्थिर रहने में उन्हें सामर्थ प्रदान किया। और बाद में साउल का भी जीवन बदल गया और कलीसिया पवित्र आत्मा की शांति में और उसके सामर्थ्य में दिन प्रतिदिन उन्नति करती गई। तो पहली बात हमने जो सीखा था कि पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, वो हमें सब बातें जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती है हमें सिखाएगा। दूसरी बात, वह मार्ग दिखाएगा, मार्ग दिखाने वाला है। तीसरा चीज, वो शांति देने वाला है। और चौथी बात, वह हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है और हमारे लिए विनती करता है। रोमियो 8:26 में लिखा हुआ है, इसी रीति से
आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यानी पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया ताकि हम जो दुर्बल हैं और जीवन के इस रास्ते पर हम कई प्रकार के आत्मिक दुर्बलता के शिकार हो जाते हैं और जीवन की कई उलझनों में फंस जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे करें, क्या करें, और इन बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। ऐसे समय में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम में होकर के हमारे लिए प्रार्थना करता है, आहें भर भर के जो बयान से बाहर है। तो इस रीति से पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि हमारी सहायता करे। पांचवी बात, वह विश्वासियों की संगति में रहता है और सहभागिता करता है। जैसे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यानी वो हमारे सहभागिता में रहता है, विश्वासियों के साथ रहने के लिए आया, उनमें रहने के लिए आया और उनकी संगति करने से प्रसन्न होता है। अदम की वाटिका में भी हम लोग देखते हैं, जब अदम को सृजा गया, उसके साथ संगति करने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर आया करता था। आज भी पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है, हमारे साथ और विश्वासियों के संगति से वो आनंदित होता है। तो ये 5 बातें, इनको हमें स्मरण कर लेना चाहिए कि पवित्र आत्मा एक शिक्षक है जो हमें शिक्षा देने के लिए आया। दूसरी बात, वो मार्ग दिखाता है, वो मार्गदर्शक है। और तीसरी बात, वो शांति देता है, हमारे जीवन के हर कठिनाइयों में शांति प्रदान करता है। और चौथी बात, वह हमारी निर्बलता में सहायता करता है और हमारे लिए विनती करता है। और पांचवी बात, वह विश्वासियों की संगति में रहता है और उनकी सहभागिता करता है। आइए तो इसकी, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय का 17 पद में लिखा है, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। उसका मतलब है कि इसके पहले सर्वदा नहीं रहता था। तो आइए हम लोग थोड़ी देर देखें कि क्यों नहीं रहता था। और फिर एक बार मैं पढ़ देता हूं, यूहन्ना 14 15 से 17 में, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक सहायक तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, फिर और एक सहायक देगा जो मेरी तरह है और तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, परंतु तुम उससे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। यहां लिखा है कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। इसका कारण क्या है? दरअसल सारे ब्रह्मांड या अंतरिक्ष की सृष्टि त्रिएक परमेश्वर ने किया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने। आदम की सृष्टि के बाद उसके साथ संगति करने के लिए वो लोग आया करते थे, या परमेश्वर आया करता था, त्रिएक परमेश्वर। और बाइबल परमेश्वर के राज की बातें करता है। यदि राज की बातें करें तो हम लोग उसको इस रीति से समझेंगे, स्वर्ग परमेश्वर ने अपने लिए बनाया और यह सृष्टि उसने मनुष्यों को दिया था। जैसे भजन संहिता 115 का 16 में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। राज की बात यदि हम करते हैं तो हम में से अधिकांश लोग, जितने लोग इस प्रजातांत्रिक युग में पैदा हुए हैं, हमें थोड़ी सी समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि राजतंत्र और प्रजातंत्र में बहुत सारा चीज अंतर होता है। प्रजातंत्र में जो देश का जो प्रधान होते हैं, उसको जनता उसको चुनता है और उसको एक समय के लिए नियुक्त करते हैं। लेकिन राजतंत्र में वैसा नहीं। राजतंत्र में राजा होता है, उसके बाद एक राज होता है।
तो इसके लिए हमें राजतंत्र के जमाने की बातों को समझना होगा। राजतंत्र में राजा अपने राज को बढ़ाने के लिए नए देशों या भूखंडों को खोजता था और उन पर विजय हासिल करता था, और वहां विजय हासिल करने के बाद वहां राज करने के लिए एक शासक या गवर्नर को नियुक्त करता था और उसके द्वारा वहां वो शासन करता था। यानी राजा अपने ही राज्य में रहता था, लेकिन वो दूर के देश पर एक गवर्नर या शासक के द्वारा वो वहां पर राज करता था। और इस नए भूखंड को उपनिवेश कहा जाता था। उपनिवेश, जो शासक नियुक्त किया जाता था वो उपनिवेश में से नहीं होता था, वहां का स्थानीय व्यक्ति नहीं होता था, लेकिन वो व्यक्ति राजा के राज का होता था और उसके शासन का, उसके राज का होता था, जो उसका प्रतिनिधि होकर के उसके बिहाफ में इस उपनिवेश में वो राज करता था। तो इस रीति से राजा के लिए वो राज करता था। उसके लिए एक रहने का स्थान तैयार किया जाता था कि वह वहां रहे और वहां से उस शासन को स्थापित करे। वह इस नई जगह या उपनिवेश को राजा के इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार और उसके उद्देश्य के अनुसार बनाता था। इस रीति से इस नए जगह यानी उपनिवेश को वो अपने राजा जिसने उसको भेजा है उसकी संस्कृति को यहां पर लागू करता था, उसका प्रचलन को यहां लागू करता था, उसका व्यवहार को लागू करता था, उसका नियम कानून और अनुशासन को यहां लागू करता था। और इस रीति से वह सब कुछ को अपने राजा के उद्देश्य के अनुसार बनाता था। तो यहां पर स्वर्ग तो यहोवा का है, ये धरती मनुष्यों को उसने दिया। तो अब परमेश्वर यदि उसको इस धरती पर राज करना है तो उसने अपना एक प्रशासक को उसने भेजा, पवित्र आत्मा दिया गया, और पवित्र आत्मा के रहने के लिए एक अच्छा जगह इंतजाम किया गया, वो अदम। और अदम में रहता था और वह मैंने उसके द्वारा वो इस धरती में अपना शासन स्थापित करता है। लेकिन दुख की बात है कि अदम ने गलत चुनाव किया, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। दूसरे शब्दों में उसने विद्रोह किया और परमेश्वर के साथ उसकी संगति टूट गई, और ये प्रशासक या पवित्र आत्मा उसको छोड़ करके चला गया। उसके बाद भी परमेश्वर ने धरती को नहीं छोड़ा, उसके उद्धार की योजना निरंतर चलती रही, परंतु इसके अनुसार समय समय पर पवित्र आत्मा आता था, न्यायों पर, भविष्यवक्ताओं पर उतरता था और अपना काम करके वो चला जाता था। उस जमाने के नबियों पर, न्यायों पर, भविष्यवक्ताओं पर वो उतरता था और अपनी बातें बता करके या इंस्ट्रक्शन दे करके या अपना काम करके फिर वो चला जाता था। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह तुम्हारे साथ सदा रहेगा। अब की बार वो यहां रहने के लिए आया। जब नबियों के पास आता था, नबी नबूवत करते थे और उसके बाद नबूवत के बाद पवित्र आत्मा चला जाता था, क्योंकि पवित्र आत्मा आप पवित्रता में रह नहीं सकता था। लेकिन यीशु के आने के बाद, उसके बलिदान और छुटकारे के बाद उसने छुटकारे के काम को पूरा किया, पवित्र करने के काम को पूरा किया, परमेश्वर के साथ जो टूटा हुआ संबंध को ठीक करने का काम पूरा किया, यानी मेल मिलाप का काम को पूरा किया, और प्रायश्चित के काम को पूरा किया, यानी यीशु का एक बलिदान इन सारे कामों को पूरा किया। और हम एक एक को पाप के दासत्व से उसने छुड़ाया। यही कारण है कि यीशु ने कहा वह तुम्हारे साथ सदा रहेगा, क्योंकि वो पाप जो उस जगह को पवित्र आत्मा के रहने लायक नहीं था, उसको यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, पाप के श्राप को ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम उससे छुटकारा पाएं और ताकि पवित्र आत्मा हम में वो वास करे, हम में रहे।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन अब तुम में होगा, वो हम में वास करता है। अर्थात यीशु के कहने के अनुसार पवित्र आत्मा वापस जाने के लिए नहीं, परंतु हमारे साथ सदा रहने के लिए आया। तो यूहन्ना 15:26 में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यानी हम उस समय पहली बार तो यानी चेलों के अंदर में आया, चेलों के अंदर में आया। उसके बाद हर एक विश्वास करने वालों को वो दिया जाता है, वह यीशु की गवाही देगा, यीशु की गवाही देने के लिए आया। प्रेरितों की काम 4:13 में इसका प्रभाव को हम लोग देखते हैं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यानी पतरस और यूहन्ना और दूसरे चेले, ये वही चेले हैं जो लोग प्रभु के साथ रहते हुए दिनों में अपने स्पिरिचुअल अप्स एंड डाउन से गुजरते थे। कभी कभी पतरस भी प्रभु यीशु मसीह को समझाने लग जाता था और उसने सीना ठोक करके कहा, तेरे साथ यदि मरने को भी यदि मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन वही पतरस यीशु को छोड़ के चला गया। उसने यीशु का 3 बार इनकार किया और वो मछली पकड़ने यानी पुराने प्रोफेशन की ओर चला गया था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, इनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह, इनके द्वारा पवित्र आत्मा ऐसा काम किया कि ये प्रभु के बड़े जबरदस्त गवाह बन गए। जैसे जब ये लोग यहूदी फरीसी और महायाजकों के सामने खड़े थे, इनका हियाव लोगों ने देखा, इनका वचन लोगों ने सुना और इनका जो इनसे होकर के जो सामर्थ का काम करता था उसको उन्होंने देखा। तब उनको बड़ा अचंभा हुआ। जैसे लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। लेकिन इन अनपढ़ और साधारण मनुष्य से ऐसे ज्ञान और सामर्थ की बातें निकलती थी तो उनको बड़ा अचंभा हुआ। जब उन्होंने खोजबीन किया तब पता चला कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 6:10 में भी लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उन आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। ये लिखा हुआ है स्तिफनुस के बारे में। वो खाना बनाने वाला एक व्यक्ति था और प्रभु के लोगों के लिए वो खाना बनाया करता था। तो ये बावर्ची, लेकिन जब इसको लोगों ने, शास्त्री फरीसी महायाजकों ने पकड़ा, उससे बातचीत करने लगे। तब जैसा वचन में लिखा है, उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। और कौन सा आत्मा? जिसकी प्रतिज्ञा यीशु ने किया और जो इसमें था और इससे होकर के काम करता था, उसका वे सामना ना कर सके, क्योंकि ये इस रीति से काम करता था। यानी प्रभु यीशु मसीह के उस प्रतिज्ञा के अनुसार यीशु का गवाही देने के लिए आया था। और जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी बताया। मत्ती की इंजील 3:11 में लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी यीशु के बारे में उसने बताया कि वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला यीशु ही है, जिसने खुद भी प्रतिज्ञा किया। और एक वचन हम पढ़ लेते हैं। वो लिखा है मरकुस 1:7-8 में, और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंधन खोल सकूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा
से बपतिस्मा देगा। इस प्रकार का वचन लूका 3:16 में भी लिखा हुआ है और जगह भी हम लोग पाते हैं, उस पर हम लोग अधिक नहीं जाएंगे। तो इसके बारे में जिसको कि पेंतिकोस्त के दिन पतरस ने रिफर किया और जो भविष्यवाणी योएल की पुस्तक में योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था। योएल 2:28-29 में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों अर्थात मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो यहां पर इस वचन के अनुसार बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ये इसका अर्थ भविष्य बताना नहीं, लेकिन जैसा प्रकाशित वाक्य 19:10 में लिखा हुआ है कि यीशु की गवाही देना भविष्यवाणी की आत्मा है। यानी तुम्हारे बेटे और बेटियां यीशु के वचन की गवाहियां देंगे, सुसमाचार की गवाही देंगे, यीशु के उस बलिदान और छुटकारे की बातों के बारे में बताएंगे। और उसके आगे जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। दरअसल परमेश्वर अपने कामों का निर्देशन सपनों के द्वारा भी करता है और वो बातें जो पूरी होने वाली हैं, आने वाली बातें, इनको बताया करता है। तो वैसे याकूब को परमेश्वर ने बताया था पुराने नियम में, फराउन को बताया था, यूसुफ को बताया था, नबूकदनेस्सर को बताया था, दानियल को बताया था। तो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तब जवान दर्शन देखेंगे और पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तो जवान और बुजुर्ग दोनों उसकी सेवकाई करेंगे। इसके बारे में पौलुस ने बताया तीतुस की पत्री उसका 3:4 और 7 में, तीतुस 3:4-7 में, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यहाँ पर वचन लिखा हुआ नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। यानी पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन को बिल्कुल नया बना देता है। इसको मैं ऐसा समझता हूं, उस पुराने जीवन को वो रिपेयर नहीं करता है, लेकिन ब्रांड न्यू बनाता है। पवित्र आत्मा पुराने जीवन को रिपेयर नहीं करता, लेकिन बिल्कुल नया बना देता है। इसलिए लिखा हुआ नया जन्म, पवित्र आत्मा हमें नए सिरे से जन्म प्रदान करता है, ब्रांड न्यू पर्सन बनाता है। नया सोच, नया विचार, नया जिंदगी, नया तौर तरीका और नया चरित्र, सब कुछ को वो नया कर देता है, ताकि हम एक नए व्यक्ति बन जाए। 1 कुरिन्थी 12:13 में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, ताकि हम मसीह की देह बन जाए। यानी पवित्र आत्मा दिया गया ताकि पवित्र आत्मा हमें मसीह की देह का एक अंग हमें बनाकर प्रस्तुत करे। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक रीति से जीवित बनाता है। जैसे वचन में लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं। रोमियो 8:9-13 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म भी नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया
तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार जीवन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो यानी प्रभु यीशु मसीह का यह प्रतिज्ञा कि पवित्र आत्मा हमें एक सहायक के रूप में देगा, आत्मिक रीति से हमें जीवन प्रदान करता है। उसके आगे हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 18 से 19 में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यानी हम एक एक पवित्र आत्मा के मंदिर बन गए हैं। इसलिए आइए हम इस बात को समझते हुए हम जीवन बिताएं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें अपना मंदिर बना दिया है, हमें सामर्थ प्रदान किया गया है। इफिसियों 3:16 में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से उसके भीतरी मनुष्यता में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और इफिसियों 1:13 से 14 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यानी जितनों को पवित्र आत्मा मिला, छुटकारे के दिन के लिए उस पर छाप यानी मुहर लगा दी गई। साधारण सा पेपर, उसमें जब सरकारी मुहर लगता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। हम लोगों को उस न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े होने के पहले हम पर इस रीति से मुहर लगा दिया गया ताकि हम वहां खड़े हो सके। इसलिए अब हम लोग जब कंक्लूजन पर आते हैं तो अब हम क्या करें। जब हमें पवित्र आत्मा दिया गया है तो गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 से 25 में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। और शरीर के कामों के बारे लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे ऐसे काम, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। तो आइए हम, जब पवित्र आत्मा हमें दिया गया कि प्रभु के रास्ते पर चले और प्रभु के सामर्थ्य में हम बलवंत होते जाएं, तो आइए हम आत्मा के अनुसार जीवन जिए, आत्मा के अनुसार चले। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो, इसी नगर में ठहरे रहो और पिता के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, ऐसा उसने कहा। आइए, और वो प्रतिज्ञा की बाट यानी वो प्रतिज्ञा पूरी हुई, पवित्र आत्मा हमें दिया गया। अब हम आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे चरणों के पास आते हैं। हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जिसकी प्रतिज्ञा तूने की और उसको पूरा भी किया और उसको दे दिया गया ताकि हर एक विश्वासियों के जीवन में वास करे। प्रभु परमेश्वर, इस बात को बहुधा हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण से प्यारे प्रभु जी हम अपने पवित्र आत्मा को तो अपने जीवन में लेकर के रखते हैं, लेकिन उसके अनुसार नहीं चल पाते हैं और अपने शरीर के अनुसार हम चलते हैं
और हम पराजित हो जाते हैं। आप हमारी सहायता कर, मदद कर, आशीष दे कि आत्मा के अनुसार चले, जीवन के हर संघर्षों में, जीवन के हर चुनौतियों में हम विजय प्राप्त करें और तेरी महिमा का कारण बन सके। यीशु के नाम से आमीन।